हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की शीट 5 भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका लेक्चर 5 और इसकी शीट 5 देख ली होगी। अगर वो नहीं की है तो पहले आप वो करिए, देन आप 5 भी शीट करिएगा। इससे आपकी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चीजें समझ में आएंगी। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, टोलुइन रिएक्ट्स विद अ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन होता है कि बेंजीन के ऊपर CH3, ये क्या होता है? टोलुइन होता है। और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ, साफ साफ बोला है किसके साथ है? हेलोजन। और इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन Fe, या फिर FeCl3 बोल दूं, आयरन थर्ड क्लोराइड बोल रखा है। और किसमें करवानी है? ये डार्क में करवानी है। ये रिएक्शन किसमें करवानी है? डार्क, अंधेरे में करवाती हैं इसको, उजाले में करवाएंगे हम बाद में। अब ध्यान से देखो तो क्या होगा, इस जगह ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बनेंगे। तो इस जगह टोलुइन तो बनेगा ही बनेगा कि CH3 इधर, एक बार Cl को ऑर्थो पर लगाऊंगा और एक बार Cl को कहां पर लगाऊंगा? पैरा पर लगाऊंगा। इसका नाम क्या हो लिया? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और इसका नाम क्या हो लिया? पैरा क्लोरोटोलुइन हो लिया। प्लस HCl रिड्यूस होगा। तो वो पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन इज, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मैंने आपको लेक्चर 5th में करवा रखा है, तो उधर से आपको अंदाजा लग गया होगा। नहीं है तो नोट्स में खोलो, ये रिएक्शन हो रही है। और इंपॉर्टेंट बोली थी मैंने, टोलुइन वाली ही बोली थी इंपॉर्टेंट। टोटल 4 करवाई थी, 4 में से टोलुइन वाली वेरी इंपॉर्टेंट बोली थी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है, मुझको पता था। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है कि दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड इज। क्या होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर? अब देखो OH इस कार्बन से और ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच्ड है, तो ये कैसा है? प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी। अब इस जगह OH इस कार्बन से और ये कार्बन इससे भी और इससे भी, 2 कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, OH इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी चिपक रहा है और इस कार्बन से भी चिपक रहा है, तो ये कैसा है? सेकेंडरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही देखो, OH कौन से कार्बन से चिपक रहा है? इस वाले से। और ये कार्बन इससे, इससे और इससे, तो ये कैसा है? टर्चरी। तो इसका ऑर्डर मैंने कॉपी में लिखवा रखा है कि टर्चरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, और फिर किसका होता है? प्राइमरी का ऑर्डर होता है। तो कौन सा है? सी, फिर कौन सा? बी, फिर कौन सा? ए। ये हमारा सेकंड ऑप्शन, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग। मतलब ये वाई बताना है कि ये वाई कौन सा है इसमें। अब ये रिएक्शन है अमीन्स की रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। अमीन्स चैप्टर मैंने आपको हेलो एल्केन्स और हेलोरीन से पहले करवाने का रीजन ही ये था कि हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स में कुछ चीजें अमीन्स की यूज हो रही होती हैं, इसलिए पहले मैंने आपको अमीन्स देन हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स करवा रहा हूं। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चला, क्योंकि मुझको पता है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो समस्याएं ये आती हैं कि यूज हो रहा होता है, बच्चे को ये सारी चीजें पता नहीं होती। अब फिर हम उसको बोलते हैं कि अभी रटो और हेलो एल्केन्स हेलो मतलब अमीन्स में हम करेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको इसीलिए अमीन्स पढ़ाया है क्योंकि सेंडमेयर रिएक्शन अमीन्स में थी, ना कि इसमें है। अब देखो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं कि अमीन्स की ये सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती थी, ध्यान से अब आप इधर देख लो इसको कि ये क्या बना रखा है उसने, बेंजीन के ऊपर NH2। अब NH2 है तो ये क्या है? एनिलीन है। क्या ये? एनिलीन है। अब एनिलीन हो लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 के साथ, और किसके साथ है? HCl के साथ। 273 या फिर 278 केल्विन, या फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। तो इसने NH2 को हटाकर क्या लगा लिया है? इधर N2Cl लगा लिया है। N2Cl, इसको BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर डायरेक्ट आप N2Cl लिख दो, एक ही बात है। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? Cu2 और Cl2 के साथ। तो सब कुछ हटता है और बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? इधर Cl बचेगा। तो ये क्या हो लिया है? क्लोरोबेंजीन हो लिया है।
और प्लस N2 गैस हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आ रखा है और हो सकता है 2026 में आए। देखो, हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। अब ये C5H10 क्या है सर, C5H10 तो कार्बन 5 और कार्बन का 5 का जस्ट डबल 10, तो ये तो सर पेंटीन है, एल्कीन में आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। नोट्स में देखो अपने, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10 ही होता है। लेक्चर 5th में करवा रखा है ये। अब देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं, क्लोरीन के साथ, और किसमें, डार्क में, तो नो रिएक्शन होगी। क्या होगी, नो रिएक्शन। और अगर मैं उसके बाद क्या, बट गिव्स अ सिंगल मोनो क्लोरो कंपाउंड, मतलब C5H9Cl दिया उसने इन ब्राइट सनलाइट में, मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 और H न्यू में करवाऊं या फिर सनलाइट बोल दूं, तो हमारा क्या हो लेगा, तो इस जगह Cl हो लेगा, और ये क्या है, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन या फिर C5H9Cl हो लेगा, ये हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। देखो, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, किससे, 1 ब्यूटेनॉल से। 1 ब्यूटेनॉल बोलूं या फिर ब्यूटेनॉल बोलूं, बात है क्या, ब्यूट है। ब्यूट का मतलब क्या है कि इस जगह 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, और पहले वाले कार्बन पर क्या लग रहा है, OH लग रहा है। अब इस कार्बन पर H कितने आएंगे, 2, इस कार्बन पर भी 2, इस कार्बन पर भी 2, इस कार्बन पर भी 2, तो इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटेनॉल है। या फिर नॉर्मली मैं ब्यूटेनॉल बोल दूं, या फिर मैं ब्यूटेन 1 ऑल बोल दूं, क्योंकि पहले वाले कार्बन पर ब्यूटेन 1 ऑल भी बोल सकता हूं कि पहले पर OH है। अब क्या बनाना है मेरे को, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस में और I2 में कर रहा हूं, किसमें, रेड फॉस्फोरस और I2 में। तो कुछ नहीं होगा, इस OH को हटाऊंगा और क्या लगा दूंगा, I लगा दूंगा, तो CH3 CH2 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 और I लग लेगा। ये क्या बन लिया है, 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, 1 आयोडो ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मेरे को 1 क्लोरो ब्यूटेन से 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। इधर देखिए, अब 1 क्लोरो ब्यूटेन है, क्या आ रहा है, ब्यूट तो आ ही रहा है, इसका मतलब 4 कार्बन तो आप सबसे पहले सजाओ, और पहले वाले कार्बन पर Cl, क्योंकि 1 क्लोरो ब्यूटेन बोल रहा है, इस जगह H2, इस जगह H2, इस जगह H2 और इस जगह H3, ये क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, नाई के साथ करवाऊं, और किसमें, एसीटोन में, कैसीटोन में, एसीटोन में। ये कौन सी रिएक्शन है, ये फिनकेलेस्टीन रिएक्शन है। कौन सी है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन। तो अगल की शादी बगल से, तो क्या हो लेगा, NaCl हो लेगा, और अड़ोसी की पड़ोसी के साथ, तो CH3 CH2 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 और I, तो इसका नाम क्या हो लेगा, 1 आयोडोब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा इसका नाम, 1 आयोडोब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट आ लिया, इसका मतलब 4 कार्बन तो है ही, और पहले वाले कार्बन पर क्या है, इस जगह डबल बॉन्ड, इस जगह H2, इस जगह H, इस जगह H2, इस जगह CH3, इसका नाम क्या हो लिया, ब्यूट 1 इन हो लिया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, HBr के साथ,
और H2O2 के साथ, तो ये कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा एएम के रूल। कौन सा रूल लगेगा? एएम के रूल। एएम के रूल कौन सा होता था? एंटी मार्कोनिकोव रूल होता था। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था? कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। अब नेगेटिव पार्ट कौन सा? Br। नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो ज्यादा कहां पर दिख रहा है? इधर। इधर कहां है कम? डबल बॉन्ड के कार्बन पर। देखते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा उधर Br लगेगा, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल की कंडीशन होती है कि HBr और H2O2 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो इस जगह मैं क्या करूंगा? Br को जोड़ूंगा और इस जगह H को जोड़ूंगा, तो ये बोलेगा CH3 CH2 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 और इस जगह Br हो लेगा। अगर मैं अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं? नाई के साथ और किसके साथ? एसीटोन के साथ करूं। कैसीटोन? एसीटोन। तो क्या होगा? अगल की शादी बगल से तो NaBr तो गया, और अड़ोसी की शादी पड़ोसी से तो CH3 CH2 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 और इस जगह I हो लेगा। ये क्या हो लिया? 1-आइडोब्यूटेन हो लिया। क्या हो लिया? 1-आइडोब्यूटेन बन गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आए आपके पेपर में। ये वाला इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। देखो, हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। मतलब हेलो अरीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होता है? तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं, बिकॉज CX बॉन्ड ऑफ हेलो अरीन acquires partial double bond character, partial double bond character, so its cleavage becomes very difficult। तो इसकी क्लीवेज कैसी होगी? डिफिकल्ट होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसका सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड्स formed when compound A with molecular formula C7H8 is treated with Cl2 और in the presence of FeCl3। अब C6H7 molecular formula दिया है, ध्यान से इधर देखो। C7H8 है, सॉरी C7H8। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? Cl2 के साथ हो रही है और FeCl3 में हो रही है। तो क्या बनेगा? ये देखो लगभग लगभग बेंजीन के पास है। बेंजीन क्या होती है? C6H6 होती है बेंजीन। ये अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो C6H5, और इस पर अगर मैंने CH3 कर दिया तो ये टोलुइन बन गया। क्या बन गया? टोलुइन। टोटल कार्बन कितने हैं? 7, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो C7H8 या फिर मिथाइल बेंजीन बोलूं। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ या तो आयरन में ही करूं या फिर FeCl3 ले लूं, लेकिन डार्क जरूर होना चाहिए, याद रखना। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में हो रही है? डार्क में होती है। डार्क लिखा नहीं है लेकिन आप लिख दो एक्स्ट्रा में। पहला क्वेश्चन आज का इस शीट का यही था। तो क्या होगा? एक बार तो ऑर्थो पर लगेगा Cl, और एक बार किस पर होगा? पैरा पर लगेगा Cl और HCl। इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसका नाम पैराक्लोरोटोलुइन। बता चुका हूं मैं आपको, लिख लेना। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पार्ट। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI? क्यों नहीं करते हैं? तो इस जगह इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, बिकॉज it oxidizes HI2I2 में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इधर देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, मैं लिख कर देता हूं 2026 में ये क्वेश्चन 7 में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लिखवा लो रिटन में। तो देखो, जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते थे तो OH को हटाते थे और डायरेक्ट क्या लगा देते थे, Cl लगा देते थे। तो इस जगह Cl, SO2 गैस और HCl गैस क्या होगी, रिड्यूस हो लेगी। ठीक है ना। अब अगर मैं इसके साथ करवाऊं, यूवी के साथ करवा रहा हूं, तो इस कार्बन से जो H होता है इसको हटा रहा हूं, इधर देखो अलग से बना दे रहा हूं। इधर देखिए, Br2 के साथ हीट हो रहा है यूवी लाइट। ठीक है। तो जिस कार्बन से बेंजीन डायरेक्टली अटैच्ड है इस वाले से, तो इधर से H हटाते हैं, इधर से Br, तो HBr तो चले जाएगा और इस जगह क्या लग लेगा, Br लग लेगा। तो ये इस तरीके से बन लेगी। प्लस HBr गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है, क्या होगा कि OH को इधर से और H को इधर से हटाऊंगा, तो क्या हो लेगा, H2O तो चले जाएगा और Cl को ऐड कर दूंगा। तो ये किस तरीके से हो लेगा, OH इधर है और CH2OH और इस जगह HCl के साथ हीट हो रहा है। तो OH इधर से, H इधर से, तो H2O तो गया और इस जगह क्या हो लेगा, CH2Cl और इस जगह OH हो लिया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट ये है, इसको देखो अलग से बना रहा हूं कि ये कार्बन इस तरीके से बना कर दे रहा हूं, इस जगह डबल बॉन्ड और इस जगह CH3 और इस जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक H, इस पर एक भी नहीं, H2 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 और किसके साथ हो रही है, HI के साथ हो रही है। तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, M के रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। अब नेगेटिव पार्ट क्या है, आई है, और नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के कार्बन पर। देखना, नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है, इधर एक है, तो कम कहां पर है, इधर। तो इधर आई को जोड़ूंगा और एच को इधर जोड़ूंगा। तो किस तरीके से हो लेगा ये, CH2 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 और इस जगह C और इस जगह CH3 है और इस जगह I है। और इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं कि इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे इधर CH3 और इस जगह I लिख सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो थोड़ा जल्दी। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है, ये कौन सी रिएक्शन होली, ये हमारी फिनकेलेस्टीन रिएक्शन होली है। CH3CH2Br और NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जरूर लिखना होगा, ये नहीं लिखोगे करेक्ट नहीं होगी फिनकेलेस्टीन रिएक्शन में। इधर से Na, इधर से Br, तो NaBr तो गया। तो हमारा क्या हो लेगा, इस जगह I लगा दूंगा, CH3CH2I, 1 आयोडो इथेन बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीट और यूवी वाली है ही, तो अलाइलिक हैलाइड बनता है। तो इस जगह Br2 के साथ हीट करूंगा यूवी लाइट में, तो क्या होगा, इधर से H हटेगा और Br लग लेगा, इस जगह Br अटैच्ड और HBr गया। नंबरिंग 1 2 3, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन बन लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये आपकी शीट 5B थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी शीट 5B। वीडियो को पॉज कर कर पहले इसको नोट करो, ठीक है ना।
एक एक कर स्लाइड कर दे रहा हूं, इन सबको आप वीडियो पॉज कर नोट करते रहो। और कर लिया होगा, शीट कॉपी बनाई होगी उम्मीद करता हूं, और शीट कॉपी में कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और मुझको मोटिवेशन आता। दैट्स इट।